पेट भर जाए पर नियत ना भरे, कुछ डिशेस ऐसी होती हैं। आज की ये डिश जो कि है चटखारा बोटी मसाला, उन्हीं डिशेस में से एक है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही आसान तरीके से बेहतरीन आपकी ये डिश बनकर तैयार होने वाली है। आने वाली बकरीद के लिए इंशाल्लाह एक बेस्ट रेसिपी है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। चटखारा बोटी मसाला बनाने के लिए आधा किलोग्राम मटन लेंगे। 1 से 1.5 इंच के पीसेस लेंगे मटन के। बोनलेस मटन का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें नमक, या फिर टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर डालेंगे और इसी के साथ इसमें जाएगा धनिया का पाउडर 1 टीस्पून और 1 टीस्पून डालेंगे भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और 1 टीस्पून डालेंगे गरम मसाले का पाउडर। और ये सौंफ है, 1 टीस्पून है ये। सौंफ का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, तो सौंफ का पाउडर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून और इसी के साथ इसमें जाएगी कसूरी मेथी। तो 1 टीस्पून भर के है ये कसूरी मेथी। अब अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, तो 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट डालेंगे और 2 टीस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें भुना हुआ बेसन। हल्का सा रोस्ट कर लीजिएगा बेसन को, फिर इसमें शामिल कीजिएगा। और 3 से 4 टेबल स्पून चला जाएगा इसमें दही और आधे नींबू का रस इसमें निचोड़ देंगे। ये जो बीज आ गए इनको रिमूव कर देंगे। अब इसमें इसका मेन इंग्रेडिएंट जाएगा, यह है कच्चा पपीता, जिसको मैंने इसके हरे छिलके के साथ पीसा है। तो ये इसमें चला जाएगा 2 टीस्पून। कच्चा पपीता डालने से इसमें गलावट आएगी और बोटियों का टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। बस 2 टीस्पून डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ज़्यादा डालने से कड़वाहट आ जाती है। तो अब इसमें डाल देंगे थोड़े से हरे धनिए और पुदीने के पत्ते। आप चाहें तो बारीक काट कर हरी मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। अब हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको मिला देंगे। तो ये सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसको मैरिनेशन के लिए रखना है। तो आप इसको चाहे तो रात में लगाकर वो सुबह बना लें, अगर आपको दोपहर में यूज़ करना है, और अगर शाम को बनाना है तो आप इसको सुबह मैरिनेट कर लें। तकरीबन 4 से 5 घंटे आप इसको कम से कम मैरिनेट करें। ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे तो वो भी बेस्ट रहेगा। इधर मैंने एक लार्ज प्याज ली हुई है, जिसको मैंने गोल्डन फ्राई किया हुआ है। छोटी हैं तो आप 2 ले सकते हैं और इसको परफेक्टली गोल्डन फ्राई कर लीजिएगा। और जब आपकी प्याज इस तरह से परफेक्ट गोल्डन हो जाए, इसको एक बोल में निकाल लीजिएगा और इसमें थोड़े से काजू डालकर इसका एक पेस्ट बनाना है। तो ये 9 से 10 काजू हैं, ये इसमें डाल देंगे और थोड़ी सी इसमें छोटी इलायची डाल देंगे 5 से 6 और 1 जावित्री का फूल डाल देंगे। साथ में मैं इसमें 2 हरी मिर्च भी डाल रही हूँ। हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। अब इसको एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालकर इसको स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे। इस पेस्ट को अभी रख देते हैं एक साइड में। उधर हमारा मटन मैरिनेट हो चुका है, तो अब इसको पकाने के लिए चलते हैं। एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें 1/3 कप के करीब तेल गरम कर लेंगे और तेल के गरम हो जाने पर हमने जो मैरिनेट किया हुआ मटन रखा हुआ है वो डाल देना है और अब हाई फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 9 से 10 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे, जिससे कि जो मटन के अंदर जो भी स्मेल्स वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। थोड़ा सा कलर के लिए मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी डाल रही हूँ 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, लेकिन ग्रेवी का कलर इससे अच्छा हो जाता है। अब अच्छी तरह से भून लेते हैं इसको। जब मटन अच्छी तरह से भुन जाएगा, जो हमने प्याज और काजू वगैरह का पेस्ट बनाया है वो पेस्ट हमें इसमें डाल देना है और अच्छी तरह से इसको भी मिला देना है और 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसको भी भून लेंगे। अब हमें यहाँ पर मटन को गला लेना है। तो 1 कप मैंने इसमें पानी डाला है। मैंने मिक्सी का वही जार खंगाल लिया था जिसमें मैंने प्याज का पेस्ट बनाया था, क्योंकि उसमें काफ़ी मसाला लगा हुआ था। अब इसको अच्छी तरह से मिला देंगे और अब हमें मटन को गलने के लिए रख देना है। तो अब हम इसको ढक देते हैं और लो फ्लेम पर इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए गलाएंगे, क्योंकि हमने इसमें पपीता लगाया हुआ है। तो ये 20 से 25 मिनट में गल जाएगा अच्छी तरह से। बीच में 1-2 बार इसको चेक कर लीजिएगा, ऊपर नीचे कर दीजिएगा। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर इसको पकते हुए और यहाँ पर हमारा मटन अच्छी तरह से गल चुका है और हमारी चटखारा बोटी मसाला बनकर तैयार है। और इस तरह से एक बहुत ही ज़बरदस्त हमारी डिश बनकर तैयार है। इसकी जो ग्रेवी है उसका टेस्ट बहुत अच्छा है और जो बोटी है जिसको हमने पपीते के साथ मैरिनेट किया है, वो उसके अंदर एक बहुत अच्छी सी गलावट होती है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत डिफरेंट भी हो जाता है। तो एक बार इस रेसिपी को आप ट्राई करें। इंशाल्लाह आने वाली बकरीद पर ही ट्राई कीजिएगा और मुझको अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपकी चटखारा बोटी मसाला कैसी बनी। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।